हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात की थी। उसके हमारे पास दो लिमिटेशन आई थी कि वो फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हम आज इनको डिस्कस करेंगे ये होते क्या हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सिंपल इसको ऐसे समझ में हमारे पास, हम जब भी समर में हम बोलते हैं कि आपने अगर ब्लैक क्लॉथ पहन रखा है, ब्लैक शर्ट पहन रखी है, कुछ भी टी शर्ट पहन रखी है, तो उसमें क्या होता है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों होता है कि जो ब्लैक कलर होता है हमारे पास, वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करता है और एमिट भी ज़्यादा करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम यूज़ करते हैं ऐसे क्लोथ्स का। तो क्या लिखा है कि सब्सटेंस इज बीइंग ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मीनिंग हमारे पास क्या है, वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है एंड परफेक्ट क्या है आपके पास, रेडिएटर है किसका, एनर्जी का। तो वहाँ पे जो हमारे पास रेडिएशंस एमिट होती हैं, उन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। तो हमारे पास जो ईएम थ्योरी आई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एनर्जी एमिट होती है वो किस फॉर्म में होती है, कंटिन्यूसली होती है। और जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। हमारे पास जो एम्पलीट्यूड हमने आया था ना कि वेव का, हमारे पास ये ऐसे कुछ वेव आई थी, तो हमारे पास जो इसका हाईएस्ट ये जो पीक पॉइंट था, इसको हमने क्या बोल दिया था, एम्पलीट्यूड हमारे पास। तो जो एनर्जी आएगी वो हमारे पास किस पे प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। जो हमारे पास, मतलब इसको सही समझो, एनर्जी हमारे पास प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के। और हमारे पास इंटेंसिटी किसके होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। मतलब हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जो एनर्जी हमारे पास आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास हमने इसका एग्जांपल देखें, तो हमारे पास कोई आयरन रोड है आपके पास, हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया। तो पहले हमारे पास आपने देखा होगा, वो पहले रेड होती है, फिर हमारे पास येलो होती है, और हमारे पास लास्ट में कैसी हो जाती है, वो ब्लू हो जाती है। तो उसके कलर्स वगैरह क्यों आ रहे हैं, इसको हम बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी। तो हमारे पास ये चीज़ें, हमारे पास क्या हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने क्या बोल दिया, सिंपली कोई भी ब्लैक बॉडी है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, परफेक्ट हमारे पास क्या है, एमिटर है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी हमारे पास एनर्जी एमिट होती है कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और जो उसकी एनर्जी आएगी वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है हमारे पास, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। मतलब वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है हमारे पास। मतलब इंडायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली हमारे पास वो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। सेकंड हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है, इसको समझते हैं। हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस दे रखा है, इस पे हमने कोई भी इंसिडेंट रे डाली, उससे हमारे पास क्या हो गया, इसकी मेटल हमारे पास क्या होती है, मेटल हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज करती है। तो हमारे पास क्या होंगे, जैसे कोई रे हमारे पास आई तो क्या होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है, वही हमारे पास हाफ mv²। तो हमारे पास हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास रेडिएशंस ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल। इसके सरफेस पे हम कोई भी रे लेके आएंगे जिसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, हमें कुछ मिनिमम कम से कम लेके चलनी है, जिससे हमारे पास क्या हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाएं। जैसे हमारे पास क्या बोल दिया, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। और इस पूरे फिनोमेना को हमने क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं इस केस में। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएंगी कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो हमारे पास तभी इजेक्ट होंगे, आर इजेक्टेड ओनली इफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मेटल ऑफ हैविंग एटलीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यूटन। हमारे पास कि हमारे पास की कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी आए ताकि हमारे पास वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएँ। और जो वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास कोई भी मेटल दे रखी है, उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमने इंसिडेंट रे डाली, तो हमारे पास उस रे की जो हमारे पास कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर इससे कम हुआ तो हमारे पास वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। दूसरी बात हमारे पास एक होता है वर्क फंक्शन। तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आ गई, दूसरा हमारे पास क्या है, कम से कम हमें कितनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से मेटल सरफेस से निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो हमारे पास डब्ल्यू नॉट क्या आ गया, एच न्यू नॉट। हमारे पास ये हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हमारे पास न्यू नॉट क्या है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी। मतलब यहाँ से हमारे पास बात क्या निकल के आया, हमने पीछे क्या बात की, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे, लेकिन यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि वो चीज़ डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि हमारे पास है इंटेंसिटी पे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो इजेक्ट हो रहे हैं, वो प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट। मतलब किस इंटेंसिटी हमारे पास रेडिएशन वहाँ पे आ रही है, और कहने हमारे पास क्या आएगी, वही हाफ mv² के हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल यहाँ पे आ जाएगी। अगला हमारे पास क्या है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी।
ये हमारे पास क्या है, तो इसने क्या बोल दिया हमारे पास, ये हमारे पास इसने बोला कि हमारे पास जो रेडिएंट एनर्जी है आपके पास वो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है डिसकंटिन्यूसली। पहले हम क्या बात करते आ रहे थे कि हमारे पास कैसे है वो कंटिन्यूसली, इसने क्या बोल दिया हमारे पास कैसे जा रही है वो डिसकंटिन्यूसली जा रही है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्वांटम, हमारे पास यहाँ से एक वर्ड आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्वांटा हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स क्वांटिटी को हम बोलते हैं, हमारे पास फिक्स है, ये हमारे पास डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में हमारे पास है, ठीक है। तो क्या बोल दिया आपके पास कि एनर्जी हमारे पास एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है किसमें, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और हमारे पास अगर ये तो हम वेव्स वगैरह की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, हमारे पास कहीं अगर हम लाइट की बात करेंगे तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्वांटा की जगह हम क्या बोल देंगे, फोटोन बोल देंगे। और हमारे पास जो एनर्जी होती है हर एक क्वांटा की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। तो हमारे पास एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे। तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया, एच न्यू। एच हमारे पास क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको निकालनी हो, कितनी एमिट हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, तो विल बी सम होल नंबर ऑफ क्वांटा। मतलब सीधी सी बात क्या है, हमारे पास हमें एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू आया, मुझे मान लो 10 की निकालनी है, 20 तुम क्या करेंगे उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई, हमारे पास ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन एच न्यू हमारे पास, एन यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास। अगर हमारे पास आगे आता है वन आइंस्टाइन एनर्जी किसको बोलते हैं हमारे पास, तो क्या हो गया, द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाई 1 मोल ऑफ क्वांटा। 1 मोल मैंने क्वांटा ले लिया, 1 मतलब कितना लेपने ले लिया, एवोगैड्रो के इक्वल हमारे पास इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे निकल रहे हैं, तो उसकी हमारे पास जो एनर्जी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो ब्लैक बॉडी हमारे पास आई थी, दूसरा हमारे पास आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों को हम ऑन द बिहाफ ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास पिछले वाली थ्योरी थी ईएम थ्योरी, वो तो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लेकिन हमारे पास जो ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी है ये इनको ईजिली एक्सप्लेन कर देगी। तो हमारे पास क्या इनका एक्सप्लेनेशन है वो हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो इसको समझो, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस दे रखा है, उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास क्या होंगे, एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस, वो क्या होंगे, कुछ रेडिएशंस निकालना स्टार्ट करेंगे। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या बोल दिया, कोई फ्रीक्वेंसी म्यू हमारे पास आ गई। एज हीटिंग इज कंटिन्यू, हम उसको हीट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होंगी, वो एमिट करेगा रेडिएशंस किसकी, हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। हमारे पास क्या हो रही है, हीट उसको ज़्यादा मिल रही है। आपको पता है ई हमारे पास क्या आया था, ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू आया था। तो जितना हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी बढ़ती, मतलब क्या है उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही। तो हमारे पास क्या हो गया, हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन से दैट द बॉडी ऑफ हीटिंग फर्स्ट बिकम्स रेड। हमारे पास जो बॉडी हमारे पास आयरन की थी वो पहले हमारे पास कैसी होगी, रेड होगी, फिर हमारे पास येलो होगी, और हमारे पास ऐसे हमारे पास क्या होगी, लास्ट में जाते जाते ब्लू हो जाएगी। बिकॉज रेड की हमारे पास क्या होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, फिर हमारे पास येलो की आएगी, फिर हमारे पास क्या आएगी, ब्लू की। हमारे पास क्या होती है, उसी ऑर्डर हमारे पास क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती है। हमारे पास सिंपल सी बात यहाँ पे क्या आई कि एनर्जी हमारे पास इंटेंसिटी पे डिपेंड, अगर किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। जितनी एनर्जी आप बढ़ाओगे, जितनी हीट उसको देते जाओगे, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसके हमारे पास करस्पॉन्डिंग क्या आएंगे, उसके कलर वगैरह भी चेंज होते चले जाएंगे। तो हमारे पास इस चीज़ को हम सिंपली क्या बोलते हैं, यहाँ से आपके पास है कि कैसे हमने ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया है। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इसमें हमारे पास क्या है, कोई भी लाइट है ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑन मेटल सरफेस हमने डाल दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास वहाँ पे क्या हो गया, इजेक्ट होना स्टार्ट हो गए। तो वो कहाँ पे होते हैं हमारे पास, तभी होंगे इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज सफिशिएंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहाँ के जो फोर्सेज हैं अगर उनको हम तोड़ पाए तभी तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल पाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया था। तो हमारे पास यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये किस पे डिपेंड करेगी, एच न्यू हमारे पास एनर्जी वैसे आई थी, और एच न्यू हमारे पास क्या था, जो वर्क फंक्शन था। तो हमारे पास क्या हो गया, इसकी जो एनर्जी हमारे पास जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, वो किसके इक्वल आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो हमारे पास एच हमने कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नोट। तो इस पर हमारे पास काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे इस चीज़ पे भी। तो सिंपली यहाँ से हमारे पास क्या बात निकल के आ रही है, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटोन्स। जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे हमारे पास किसी गिवन फ्रीक्वेंसी की, तो उससे हमारे पास क्या होंगे, उतने ही फोटोन्स निकलने ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, बट डज नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ फोटोन। हमारे पास क्या है, उसकी एनर्जी को इंक्रीज वो नहीं करने वाला, एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, वही सेम रहेगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलते हैं, एनर्जी एक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया वहाँ पे 1 वोल्ट, तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। तो यहाँ तक हमें ये चीज़ें करनी है, ये मैंने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। हमारे पास
पहले हमारे पास 2 आई थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको बोलते हैं, हमारे पास इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने फिर पढ़ा प्लैंक क्वांटम थ्योरी इक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल हमारे पास, और हमारे पास यहाँ से हमने एक्सप्लेन किया किसको, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो यहाँ तक करना है आपको। टिल टेक केयर, स्टे प्लस, स्टेट हो।